साथियों, आज हम देखेंगे सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज क्वेश्चनों के बारे में, जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। यदि आप भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखना। चलिए शुरू करते हैं। भारत का वह राज्य जिससे कर रेखा होकर गुजरती है। भारत का वह राज्य जिससे कर रेखा होकर गुजरती है, तो इसका सही जवाब होगा झारखंड। झारखंड से कर रेखा होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या है? यानी कि सर्वोच्च शिखर कहने का मतलब है कि सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। दोस्तों, ये आईएमपी यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था और आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट जरूर होंगे, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा है? चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा है? ऑप्शन में दिया है बिल्ली, चूहा, कुत्ता, खरगोश। तो इसका सही जवाब होगा कुत्ता। कुत्ता जो है सबसे पहले चंद्रमा पर भेजा गया था। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है? मीठे पानी का सबसे बड़ा झील भारत का कौन सा है? तो याद रखना उलर झील। उलर झील जो है मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक ही पहुंच सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत देश में सबसे ज्यादा किस फसल की खेती की जाती है? हमारे प्यारे देश भारत में सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती की जाती है? तो याद रखना चावल। चावल की खेती जो है भारत में सबसे अधिक की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र योग्यता क्या होती है? यानी कि यदि आप राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी उम्र क्या होनी चाहिए? तो याद रखना 35 वर्ष। भारत में 35 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति ही राष्ट्रपति बन सकता है। इसके कम उम्र के व्यक्ति चाहे वह कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, राष्ट्रपति नहीं बन सकता। ठीक है फ्रेंड, यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है? ज्वालामुखी का मंदिर जो है कहाँ स्थित है? तो याद रखना हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी मंदिर स्थित है। दोस्तों, यदि इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर यदि आपको पता रहेगा तो हमें कमेंट में जरूर बताना। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फल के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो याद रखना प्रथम स्थान है। फलों के उत्पादन में विश्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत का हमारा पहला स्थान है। ठीक है फ्रेंड, चलिए भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो याद रखना हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है, जो कि महानदी पर बना है, जो कि महानदी पर उड़ीसा राज्य में बना है। ठीक है फ्रेंड, और यह संबलपुर में स्थित है। ठीक है, हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है, जो कि महानदी पर स्थित है। कौन से राज्य में? उड़ीसा राज्य में, जो कि संबलपुर संभाग पर बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अभी भी लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर देना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए ताजमहल बनाने में कितने मजदूरों ने काम किया था? ताजमहल को बनाने में कितने मजदूरों ने काम किया था? तो याद रखना 20,000। लगभग 20,000 मजदूरों ने ताजमहल को बनाया था। चलिए नेक्स्ट। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यानी कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे कम लोग निवास करते हैं? तो याद रखना इसका सही जवाब होगा सिक्किम। सिक्किम में सबसे कम लोग निवास करते हैं। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछे तो याद रखना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोग निवास करते हैं, जबकि सबसे कम जनसंख्या जो है सिक्किम राज्य में रहते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? ऑप्शन में दिया है कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर। तो इसका सही जवाब होगा सीपीयू। जी हाँ दोस्तों, सीपीयू को जो है कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। और सीपीयू का पूरा नाम पूछे तो याद रखना
सीपीयू का पूरा नाम जो है, ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू का पूरा नाम जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? यानी कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे अधिक मात्रा में लोहे का उत्पादन होता है? तो इसका सही जवाब होगा छत्तीसगढ़। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ से ही सबसे अधिक मात्रा में लोहे का उत्पादन होता है। दोस्तों अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी लाइक करो भाई साहब, क्योंकि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ला रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ऑप्शन है अहमदनगर, मैसूर, बीजापुर, हैदराबाद। तो इसका सही जवाब होगा मैसूर। टीपू सुल्तान जो है मैसूर का निवासी था। चलिए अगले क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मुंबई, गुजरात, दिल्ली, कोलकाता। तो इसका सही जवाब होगा मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, ठीक है दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, जबकि इंडिया गेट दिल्ली में है। याद रखना, इंडिया गेट पूछे एग्जाम में तो इंडिया गेट दिल्ली में है, जबकि गेटवे ऑफ इंडिया पूछे तो याद रखना ये मुंबई में है, जो कि भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक गन्ने की खेती किस राज्य में किया जाता है? तो याद रखना इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक गन्ने का खेती किया जाता है, इसलिए इसको शक्कर का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश को शक्कर का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? घूमर जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो याद रखना राजस्थान। राजस्थान राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य माना जाता है, जिसको घूमर घूमर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुए तो किस पेड़ के नीचे हुआ? तो याद रखना पीपल वृक्ष के नीचे ही गौतम बुद्ध ने कठोर तपस्या किया, जिससे उसको वहीं पर जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ठीक है फ्रेंड, चलिए इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो याद रखना सही जवाब होगा नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर बांध जो है बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1990, 1932, 1935, 1940। तो याद रखना इसका सही जवाब होगा 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1935 में किया गया था। ठीक है फ्रेंड, यदि चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही जीके वीडियो हमारे चैनल पर मिलता रहता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 15 अगस्त। 15 अगस्त को जो है भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत देश जो है आज़ाद हुआ था, और इसी की खुशी में हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं। और यदि 26 जनवरी की बात करें तो 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं गणतंत्र दिवस भाई? तो याद रखना इसी के दिन जो है हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, और इसी के रूप में हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का रक्षक किसे माना जाता है? शरीर का रक्षक किसे माना जाता है? तो याद रखना डब्ल्यूबीसी को शरीर का रक्षक माना जाता है, क्योंकि ये जो है प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हानिकारक तत्वों को नष्ट करता है। ठीक है फ्रेंड, इसलिए डब्ल्यूबीसी को शरीर का रक्षक मानते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो यहीं तक। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जीके वीडियो हमारे चैनल पर मिलता है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।